Hi everyone, welcome back to my channel Bahisht Natrix. So today we are going to discuss male reproductive system of cockroach and female too. तो सबसे पहली बात अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की करते हैं मेल्स में, तो मेन जो ऑर्गन होता है, ठीक है, जहाँ पे स्पर्म्स बन रहे हैं वो टेस्टिस होता है। ठीक है, तो इसमें भी वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है जो कि लेटरल साइड के ऊपर होता है उसकी। ठीक है, और 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है। टेस्टिस जो हैं वो 4 to 6 सेगमेंट पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, वन पेयर होती हैं, लेटरल साइड पे होती हैं, 4 to 6 सेगमेंट पे प्रेजेंट होती है एब्डोमिनल, 3 to 4 लोब्ड होती हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो टेस्टिस होती हैं यहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं। अब ये जो स्पर्म्स होते हैं ना, ये पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। ठीक है, अब ये जो स्पर्मेटोफोर्स होते हैं ये टेस्टिस से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से टेस्टिस से ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसमें, ये ट्यूब है वास डेफरेंस के अंदर। ठीक है, उसके बाद में वास डेफरेंस से ये जाते हैं सेमिनल वेसिकल में। उसके बाद में इसके ऊपर क्या होते हैं, कुछ जो ट्यूब्यूल्स यहाँ पे हैं, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं, ये ग्रीन वाली लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं, ये रेड कलर का जो पिंकिश मैंने बताया है ये डायग्राम में है, ये स्मॉल ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये जो है अपने सिक्रीशन को सिक्रीट करेंगी इन स्पर्मेटोफोर्स के ऊपर, ताकि ये क्या करें, इसको और अच्छा मतलब एडवांस बना सके, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टेस्टिस से स्पर्मेटोफोर जो कि स्पर्म्स के पैकेट हैं वो कहाँ पे जाएंगे, वास डेफरेंस में जाएंगे। वास डेफरेंस से सेमिनल वेसिकल में जाएंगे। सेमिनल वेसिकल के बाद में अब इनके ऊपर ये जो यहाँ पे ट्यूब्यूल्स और ग्लैंड्स दे रखे हैं ये एक्ट करेंगे। ठीक है, कुछ उनके लेयर्स बनाएंगे। ठीक है, ताकि वो और अच्छे से अपने आप को जब ये स्पर्मेटोफोर्स को जब ये कॉकरोच जो है ये फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र करेगा, तो मतलब एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करेंगे। जो इनके सिक्रीशन होंगे ना, तो ये इसको हेल्दी बना रहे हैं, हम कह सकते हैं। ठीक है, इन अदर वे कि इसको हेल्दी बना रहे हैं। तो ये जो अब सेमिनल वेसिकल में आ गए, सेमिनल वेसिकल जो है ये स्टोरेज ऑफ स्पर्मेटोफोर्स का काम कर रहा है। ठीक है, सेमिनल वेसिकल में स्पर्म्स जो होते हैं, स्पर्मेटोफोर्स जो होंगे, पैकेट्स ऑफ स्पर्म, ये स्टोर्ड हो जाएंगे। उसके बाद में अब ये जो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं ये क्या करेंगे, ये इनके ऊपर सिक्रीट करेंगे इनर लेयर। ठीक है, ये स्पर्मेटोफोर है और ये जो रेड कलर की लेयर दिख रही है ये सिक्रीशन है किसका, लॉन्ग ट्यूब्यूल का। ठीक है, तो सबसे इनर लेयर कौन सिक्रीट कर रहा है, लॉन्ग ट्यूब्यूल सिक्रीट कर रहे हैं। उसके बाद में अब ये जो स्मॉल ट्यूब्यूल्स है जिसको मैंने रेड कलर से दिखाया है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये फिल करेंगे न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिशंस भर देंगे स्पर्मेटोफोर में, ताकि हेल्दी रहें स्पर्म्स, जो बच्चे पैदा हों कॉकरोच के वो हेल्दी हो। तो ये फिल करेंगे न्यूट्रिशन को किसके अंदर, स्पर्मेटोफोर में। नेक्स्ट इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पे दिख रही है, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, ये क्या करेगी, सिक्रीट करेगी मिडिल लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर। ये ब्लैक कलर की सबसे पहले स्पर्मेटोफोर है, ये रेड कलर की जो लेयर है ये लॉन्ग ट्यूब्यूल ने सिक्रीट करी। उसके बाद में ये जो ब्लैक कलर की लेयर है ये इजैकुलेटरी डक्ट विच इज़ अ मिडिल लेयर सिक्रीटेड बाय इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट लेयर जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो सिक्रीट होगी फैलिक ग्लैंड के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग ट्यूब्यूल्स के ऊपर ये ब्राउनिश कलर का जो ग्लैंड दिख रहा है ये फैलिक ग्लैंड है। फैलिक ग्लैंड क्या करेगा, सिक्रीट करेगा आउटर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि 3 लेयर सिक्रीट हुई हैं। सबसे पहली लेयर जो सिक्रीट हुई है वो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स के थ्रू हुई है। ठीक है, द सेकेंड वन इज सिक्रीटेड बाय एंड द मिडिल वन इज सिक्रीटेड बाय ejaculatory duct and the outermost layer of spermatophore is secreted by phallic gland। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि ये जब इसमें लेयर सिक्रीट हो गई और इसमें जब स्मॉल ट्यूब्यूल्स ने न्यूट्रिशन भी फिलअप कर दिया, तो उसके बाद में ये जो स्पर्मेटोफोर है ये क्या करता है, इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू एक्सटर्नल जेनिटेलिया से निकल जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया से पहले मैं यहाँ पे यूरिकोज ग्लैंड बताऊँगी। जैसे कि मैंने बताया था एक्सक्रीटरी सिस्टम जब हमने पढ़ा था कॉकरोच का, तो यूरिकोज ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये मेल कॉकरोच पे प्रेजेंट होते हैं ऑन अ लॉन्ग ट्यूब्यूल। तो ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं, इसके ऊपर इस तरीके से ये यूरिकोज ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में हेल्प करते हैं। ठीक है, डिस्टिंग्विश करने में मदद करते हैं कि कौन सा मेल कॉकरोच है और कौन सा फीमेल कॉकरोच है। ठीक है, उसके बाद में हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है यहाँ पे 5 स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं जो कि एनसीईआरटी में दे रखे हैं। लेफ्ट फेलोमेयर, टिटिलेटर, स्यूडोपेनिस, राइट फेलोमेयर एंड वेंट्रल
फेलोमेयर, ये पांचों मिलकर एक्सटर्नल जेनिटिलिया फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और इसके थ्रू क्या होगा, ये जो स्पर्मेटोफोर है ये एक्सक्रीट नहीं, मतलब कि ये सिक्रीट कर देगा किसके अंदर, स्पर्मेथिका के अंदर। स्पर्मेथिका जो है ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वहाँ पर ये अपने स्पर्मेटोफोर को डिपॉजिट कर देगा, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में एक पैरा दे रखा है बीच में एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है, जेनाइटल पाउच से रिलेटेड, तो उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अच्छा हाँ, सबसे पहले मशरूम ग्लैंड्स। मशरूम ग्लैंड्स किसे कहते हैं, तो ये जो मैंने इंडिकेट किया हुआ है 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे सबसे पहले सेमिनल वेसिकल, ठीक है। सेमिनल वेसिकल जो है, जो कि स्टोरेज ऑफ स्पर्म का काम कर रही है। सेमिनल वेसिकल प्लस लॉन्ग ट्यूब्यूल्स एंड स्मॉल ट्यूब्यूल्स, तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, तीनों मिलके बना रहे हैं मशरूम ग्लैंड्स। अब ये जो मशरूम ग्लैंड्स होते हैं ये 6 to 7 सेगमेंट पे प्रेजेंट होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि मशरूम ग्लैंड्स कौन से सेगमेंट पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें हमने दो चीज़ों को सेगमेंट में, दो चीज़ों की बात की है, ठीक है, दो ग्लैंड्स की बात की है। टेस्टिस भी देखो एक तरीके से ग्लैंड्स ही हैं क्योंकि ये भी सिक्रीशन कर रहे हैं, ठीक है, सिक्रीट कर रहे हैं। तो ये 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट पे प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड वन, मशरूम ग्लैंड जो है ये 6 to 7 सेगमेंट पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम ये सेगमेंट याद रखेंगे कि कौन सा ग्लैंड जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट है जेनाइटल पाउच। जेनाइटल पाउच की बात कर लेते हैं हम लोग। जेनाइटल पाउच जो होता है ये प्रेजेंट होता है डॉर्सली प्रेजेंट होता है 9 to 10 टर्गा पे, एंड वेंट्रली प्रेजेंट होता है 9 स्टर्ना पे। अब देखो ये जो दो है ना, जैसे ये डॉर्सल साइड है इसका कॉकरोच का, और ये वेंट्रल साइड है, तो इस तरीके से ये जो जेनाइटल पाउच है ये 9th और 10th टर्गा, डॉर्सली 9th और 10th टर्गा पे प्रेजेंट है, और वेंट्रली क्या है, सिर्फ 9th स्टर्ना पे प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है। और एनस जो होती है इसकी डॉर्सली प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो इसकी एक्सटर्नल जेनिटिलिया है जिसको हम फेलोमेयर या फिर गोनोपोफाइसिस या एक्सटर्नल जेनिटिलिया बोल रहे हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है, ओके, पोस्टीरियर प्रेजेंट होता है। और जो एनस होती है वो इसका एंटीरियरली प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये जो फेलोमेयर है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ये काइटिनियस स्ट्रक्चर होते हैं, ओके। दिस इज़ ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। नेक्स्ट वी विल डू फीमेल रिप्रोडक्टिव कॉकरोच, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, ओके। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।